स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार इंट्रेंस एग्जाम बीएड 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे जो कि होगा शिक्षण अभिरुचि से। देखिए अगर आप बिहार से हैं और 2025 में बीएड करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको बीएड इंट्रेंस एग्जाम दिलाना होगा, जिसमें सिलेबस होता है आपका पर्टिकुलर एक हिंदी इंग्लिश से आता है, शिक्षण अभिरुचि रीजनिंग से प्रश्न और जीके से। तो जो शिक्षण अभिरुचि है दोस्तों वहाँ से आपका 25 प्रश्न पूछा जाता है, 25 अंक का होता है। तो उसी टॉपिक को आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार का किस प्रकार से जो है प्रश्न आता है शिक्षण अभिरुचि का, क्योंकि बहुत से जो है अभ्यर्थी उसको पता नहीं होता कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। देखिए इसमें पढ़ाने का तौर तरीका, एक शिक्षक के नाते आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व क्षमता, ये सभी पर जो है प्रश्न बनता है। तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हम आपको 2025 की तैयारी जो है इसी चैनल पर कराएंगे, नेक्स्ट परीक्षा गुरुकुल। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों को या विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? पूर्णतया, सामान्यतया, आंशिक या बिल्कुल नहीं। मतलब एक शिक्षक को पढ़ाने के पहले अपने विद्यार्थियों के स्तर जान लेना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, आपको बताना है। तो देखिए आप इस बात से पूर्णतया सहमत रहेंगे। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक तभी अपना जो है पढ़ाने का जो है तरीका बदल सकता है, क्योंकि सभी विद्यार्थी समान नहीं होते, व्यक्तिगत भिन्नता सभी में पाई जाती है। तो उसके अनुरूप आपको जो है शिक्षण प्रदान करना होता है। इसलिए सभी विद्यार्थियों का जो है स्तर लेवल जो है जानना शिक्षक को बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप पूर्णतः इस बात से क्या होंगे? सहमत होंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार का आदेश दे? ऊंचे स्वर में बोलकर, मेज पर मुक्का मार के, धीमी आवाज में बोलकर या चेतावनी देकर? बताइए दोस्तों, अगर आप अध्यापक बनते हैं और आपकी कक्षा में शोर हो रहा है तो आप किस प्रकार से आदेश देंगे एक शिक्षक होने के नाते? तो देखिए आप तो ना तो ऊंचे स्वर में बोलेंगे, न ही मेज पर मुक्का मारेंगे, न ही धीमी आवाज में बोलकर। आप चेतावनी देंगे छात्रों को, याद रखिएगा, चेतावनी देंगे, थोड़ा सा डराएंगे जिससे वो इस प्रकार से शोर न करे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चेतावनी देना है आपको, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य दोष क्या है? जो फिल्म लगता है सिनेमा, उसका मुख्य दोष क्या है? वे अपना कीमती समय नष्ट करते हैं, वे बुरी संगत में पड़ जाते हैं, वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बनाते हैं, वे अपराध करना सीखते हैं। बताइए, ये सभी लोगों के साथ होता है, छोटे बच्चों के साथ नहीं, बड़ों के साथ भी। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य दोष क्या है? तो देखिए इसका जो सिनेमा का मुख्य दोष है दोस्तों, वो है कि सभी जो व्यक्ति होते हैं, चाहे छात्र है या बड़े हों, वे अपने जीवन के बारे में अवास्तविक जो है तस्वीर बनाने लगते हैं, जो सपने देखने लगते हैं कुछ भी सिनेमा देखने के बाद। तो ये जो है मुख्य दोष है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है। आपको चाहिए कि छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें, छात्रों को दंड का भय दिखाएं, अन्य शिक्षकों की विधियों का अनुकरण करें, मॉनिटर से कहें कि शरारती छात्रों के नाम आपको बताएं। बताइए, अगर आपकी कक्षा में अनुशासन नहीं है तो आप क्या करेंगे इन चारों ऑप्शन में से? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों। छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आप क्या करेंगे? आग्रह करेंगे। 2 बार आग्रह करेंगे, 3 बार करेंगे, फिर बाद में फिर डांट सकते हैं। ऑप्शन ए इसमें जो है बेस्ट आंसर है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उनसे प्रश्न पूछेंगे आप, उनको शोर करने से रोकेंगे, उनसे नियमों का पालन कराएंगे या उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे? बताइए दोस्तों क्या करेंगे छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए? तो देखिए छात्र तभी अनुशासित होते हैं दोस्तों जब आप उन्हें कुछ कार्य देंगे, वो कार्य में संलग्न हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन पर आप उत्तरदायित्व सौंपेंगे जिससे वे अनुशासन बनाए रखेंगे स्वयं से। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बिहार इंट्रेंस एग्जाम है बीएड का, उसमें जो प्रश्न होते हैं वो टोटल 120 होते हैं, 120 नंबर का होता है।
इसलिए जो है आपको तैयारी अभी से करना पड़ेगा। आपके मई जून में जो है एग्ज़ाम जो है संभावित है। तो ये जो वीडियो है आपको इसी चैनल पर जो है उपलब्ध रहेगा, प्लेलिस्ट बना रहेगा, तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। वे अपने विद्यार्थियों में स्वानुशासन विकसित करने के लिए आप उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे, उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे, उन्हें सजा देंगे, उनसे नियमों का पालन कराएंगे। बताइए दोस्तों, अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर स्व अनुशासन विकसित करने की बात है, तो आप उन्हें क्या करेंगे? उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से आप परिचित कराएंगे। देखिए पहले वाले जो प्रश्न में ये वाला जो है ऑप्शन था वो बेस्ट था, लेकिन अगर इसमें देखें तो ऑप्शन बी सबसे अच्छा है। स्वानुशासन के लिए अच्छे आचरण के नियम से हम परिचित करा देंगे तो ये स्वानुशासित हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, वृत्तिक दृष्टिकोण से, मानवीय धारणा से या नैतिक धारणा से। बताइए, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं। तो देखिए कब बचा सकेंगे? जब नैतिक धारणा से देखेंगे। याद रखिएगा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं, वित्तीय दृष्टि से नहीं, मानवीय धारणा से नहीं, नैतिक धारणा से अगर देखते हैं तो मानसिक तनाव से उन्हें बचा सकते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, आपकी अभिरुचि का ये परीक्षण है दोस्तों। छात्रों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराते समय अध्यापक किन बातों पर अधिक ध्यान देंगे? छात्र पशुओं को न छेड़े, छात्र अनुशासन बनाए रखे, छात्र आज़ादी से घूमते रहे, छात्र आपस में न झगड़े। बताइए, एक शिक्षक होने के नाते चिड़ियाघर में जब छात्र घूम रहे होंगे तो आप किस बात पर ध्यान देंगे? तो देखिए जहाँ तक बात ही चिड़ियाघर की दोस्तों, तो आप ध्यान देंगे कि वो किसी भी जानवर या पशु को ना छेड़े। याद रखिएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 9वां प्रश्न है, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है और सर दर्द बन जाता है, तो मैं कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है, छात्रों को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, उसको सहज रूप से लूंगा, उसे उचित दंड दूंगा। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए एक छात्र अगर कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है, कुछ भी उपद्रव या वो कक्षा का सर दर्द बन जाता है, तो आप उसे बुलाकर व्यक्तिगत रूप से आप क्या करेंगे? एक शिक्षक होने के नाते समझाएंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय अधिक कारगर हो सकता है? उनको बड़े बड़े मैच दिखाना, छात्रों को खेल का नया सामान देना, छात्रों को बताना कि खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ना, खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं खेलना। बताइए खेल के प्रति रुचि पैदा करने के लिए आप कौन सा उपाय को अधिक कारगर समझेंगे 10 प्रश्न में? तो देखिए सबसे अधिक अच्छा उपाय है कि खेल के मैदान में आप छात्रों के साथ स्वयं खेलेंगे एक शिक्षक होने के नाते, जिससे उनमें स्वयं में रुचि पैदा हो जाएगी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा। जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जरूर लाइक कीजिएगा। जितने व्यू आते हैं उतना लाइक जरूर कीजिए। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व या धर्मानुराग? बताइए छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों? तो देखिए जहाँ तक बात है छात्रों में विकास की, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है चारों ऑप्शन में से आत्मविश्वास। जब आत्मविश्वास रहेगा छात्रों में तो हर काम में अपना भी सफल होंगे। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 12वां नंबर, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए, माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए या मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए? बताइए दोस्तों छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो देखिए अगर आपको छात्र का विश्वास प्राप्त करना है एक शिक्षक होने के नाते, तो आपको आपका व्यवहार क्या होना चाहिए? मित्र जैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा,
उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, श्याम पट्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बताइए दोस्तों, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करते जब तक उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। मतलब एक शिक्षक होने के नाते आपको उसमें रुचि, जिज्ञासा पैदा करना होगा कि वो और कुछ भी जाने, तभी जो है वो ध्यान केंद्रित कर पाएंगे कक्षा में। तो आपका जो शिक्षण है उसी के अनुरूप होना चाहिए ताकि वो ध्यान केंद्रित कर पाए। जिज्ञासा उस प्रश्न में होनी चाहिए कि वो प्रश्न पूछे एक छात्र। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा बढ़े, देखभाल ठीक से हो सके, जानकारी और कुशलता बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। बताइएगा सही उत्तर इसमें क्या होगा। अंत में जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया। तो देखिए इसका सही उत्तर है जानकारी और प्रतिष्ठा बढ़े। दोस्तों, शिक्षा की व्यवस्था निर्धारित पाठ्यक्रम के द्वारा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जानकारी और कुशलता बढ़े। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 15 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है कि कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो, उसके भोजन व आवास की व्यवस्था हो, निःशुल्क शिक्षक व्यवस्था हो, आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो। बताइए दोस्तों, शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक क्या है सबसे ज़्यादा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये लिया गया है ऑप्शन ए को। अब जो है ऑप्शन ए को, क्योंकि जो शारीरिक विकलांग छात्र हैं उनके विद्यालय में प्रवेश के लिए दोस्तों कक्षा या शौचालय में प्रवेश के लिए जो उचित सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर विद्यालयों में देखा गया है कि ये जो है सुविधाएं वहाँ पर नहीं होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा तो ऑप्शन डी भी सही लगेगा, आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो, तो ये भी सही है। लेकिन सबसे बेहतर आंसर है कि विद्यालय में सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है, तो कक्षा तथा शौचालय में प्रवेश की उचित सुविधा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। एक छात्र जो अन्य विषय में अच्छा है और गणित में कमजोर है, आपको क्या करना चाहिए? उससे कहें कि गणित में अधिक परिश्रम करे, उससे कहें कि गणित की कक्षा में अधिक ध्यान दे, उसके माता पिता से इस बात पर विचार विमर्श करें, उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएं। बताइए, एक छात्र जो अन्य विषयों में अच्छा है और गणित में कमजोर है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, जहाँ तक किसी भी विषय की कमजोरी की बात है, तो सबसे पहले उसके गणित में विशिष्ट जो कमजोरी है उसको आपको पता लगाना है, उसको दूर करना है। उसके बाद जो है उस विषय में अच्छा हो सकता है बालक। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न देखिए, एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं। आपको चाहिए कि उनकी जगह बदल दें, उनके माता पिता को सूचित करें, उनकी जगह बदलने को मना कर दें, छात्रों से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, आपको क्या करना होगा? तो देखिए, छात्रों से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। आप उन्हें क्या करेंगे? समझाएंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? प्राचार्य से उसके निष्कासन की संतुष्टि करेंगे, तुरंत सजा देंगे, कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे, या अभिभावक को सूचित करेंगे? बताइए, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर आप बताइएगा, जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, कमेंट में कि 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सभी जो है बताइएगा अभ्यर्थी कमेंट में इसका सही उत्तर। 19 नंबर प्रश्न देखिए, यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, या इस पर कोई पुस्तक पढ़ने को कहेंगे? देखिए, अगर छात्र जो है किसी भी काम से मुंह मोड़ते हैं, इनकार करते हैं काम करने से, तो आप मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे आप, जिससे वो समझ सके। तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर रहेगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे? ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, मातृभाषा का प्रयोग न करने वाले को दंड देंगे, उनको कक्षा में आगे बैठने को कहेंगे, अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में पीछे बैठने को कहेंगे। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों?
बिहार बीएड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका शिक्षण अभिरुचि 25 प्रश्न आता है, 25 में आपको 25 सही करना है। इसलिए सही करना है क्योंकि सबसे आसान सा प्रश्न भी पूछा जाता है इसी में। आप जो है अगर इसकी तैयारी अच्छा करते हैं तो आप बिल्कुल सही करेंगे। 20 में 25 में 20, 25 में 22, 23। तो देखिए, शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ आपका जो व्यवहार होगा वो होगा, आप ऐसे छात्रों को समय समय पर जो है इनाम देंगे, पारितोषिक देंगे, पुरस्कार देंगे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की ही पुस्तकों का प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें। उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक है। तो देखिए, अगर कोई भी छात्र अपनी मातृभाषा में के ज्ञान में वृद्धि करना चाहता है तो उसे करना क्या होगा कि अपनी मातृभाषा के बीच में अन्य भाषा का प्रयोग न करे, तभी जो है उसके अपनी जो मातृभाषा है उसके ज्ञान में वृद्धि हो सकेगी। जैसे आजकल जो हिंदी और इंग्लिश जो है जोड़कर बोल दिया जाता है, तो जिससे जो है मातृभाषा का विकास नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से जो है इसका प्रयोग नहीं करना है। मतलब अगर आप मातृभाषा बोल रहे हैं तो शुद्ध बोलिए, नहीं तो ना बोलिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आप एक युवा अध्यापक हैं, छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? हम उम्र में होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे, अपने धनी होने का रौब टालेंगे, हरदम सज समझ कर विद्यालय आएंगे, छात्रों को अपनी ताकत से डराएंगे। बताइए दोस्तों, एक युवा अध्यापक हैं आप, तो छात्रों को प्रभावित आप करने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, इसका सही उत्तर है हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर आप ध्यान देंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा से चला जाए, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, शिक्षण विधि बदल दे, कक्षा में कोई अन्य कार्य आरंभ करे। बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। लेकिन जब दोनों ऑप्शन आपको दिखे एक साथ तो आपको राइट आंसर लेना है ऑप्शन सी दोस्तों। क्योंकि शिक्षण विधि ही बदल दे बोला जाए तो ये इसमें आ जाएगा कि वो अपने पढ़ाने के तरीकों को बदले ताकि वो पाठ जो है रुचिपूर्ण हो जाए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अधिक शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, कम शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, उन दोनों समूहों में मित्रता करवाने का यथासंभव प्रयास करेंगे। बताइए दोस्तों, आपस में झगड़ते हैं अगर कुछ विद्यार्थी तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? तो देखिए, यथासंभव जो है हो सके आप उन्हें मित्र बनाने का प्रयास करेंगे, उनके बीच सुलह करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न देखिए, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है परीक्षा प्रश्न से, मूल्यांकन के उपकरण से, विचार विमर्श से या अभिभावक परामर्श से। विषयगत योग्यता को आप कैसे जानेंगे किसी भी छात्र का? तो आप किस प्रकार से जानेंगे? तो विचार विमर्श से। आप उसे जब इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे, तब आप उसके विषय की योग्यता को जान सकेंगे। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अच्छा वातावरण रखना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, समय का पाबंद होना, अच्छा वक्ता होना। बताइए, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों अच्छा वक्ता होना। उसे बातचीत करना आना चाहिए जिससे वह अभी सभी छात्रों का मित्र बना सके, सभी छात्रों से मतलब प्रेम करने लगे, उनसे कोई भी अगर बात करना हो, पूछना हो तो डरे नहीं। तो ऐसे शिक्षक को अच्छा वक्ता होना चाहिए। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसमें भी। 27 नंबर प्रश्न देखिए, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से न हटने दे, कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। बताइए दोस्तों, सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, जाहिर सी बात है इसमें सबसे अच्छी बात जो कहा गया है वो है कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता,
आज्ञाकारिता, परिश्रमी। बताइए छात्र का सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो देखिए याद रखिएगा, छात्र का सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो गुण है वो है स्वतंत्र रूप से विचार करना। जब वो स्वतंत्र रूप से विचार करने में मतलब सक्षम है दोस्तों, तो उसका निर्णय भी अच्छा होता है। वो स्वयं में जो है आत्मविश्वास है वो, और निर्णय लेने में सफल होता है। तो ये है ऑप्शन ए, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपकी कक्षा का एक छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक को घर भूल आता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? बताइए। उसके लिए एक पाठ्य पुस्तक खरीद कर देंगे, भेंट प्रति छात्र को दे देंगे अपनी पुस्तक, तत्काल कक्षा से बाहर निकाल देंगे, कि बिना कारण पूछे कक्षा में ही डांटेंगे? बताइए दोस्तों। तो देखिए पाठ्य पुस्तक अगर वो घर बुलाता है, तो जो अपनी पुस्तक है उसे भेंट प्रति छात्र को आप दे देंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और दिखा भी जाता है कि स्कूल में अगर कोई जो बच्चे होते हैं अगर भूल जाते हैं, तो जो शिक्षक अपनी बुक दे देता है लो पढ़ने के लिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 30 नंबर, यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की समस्या है, मतलब बालक और बालिकाओं की समस्या है, तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? प्राचार्य को सूचित करेंगे, अभिभावकों को सूचना देंगे, मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे, सह शिक्षा को बंद कर देंगे? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए जाहिर सी बात है, मिलजुल कर उनकी समस्याओं को आप हल करेंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि का, जो कि बिहार इंट्रेंस एग्जाम बीएड 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए कमेंट में कि आपको कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया, आपको आपका प्रश्न क्या है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ बिहार में जो डीएड होता है उसका भी हम तैयारी कराएंगे, और इसी चैनल पर जो है यूपी बीएड की भी तैयारी कराएंगे, क्योंकि सिलेबस हिंदी का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, सामान्य ज्ञान का समान है। बस शिक्षण अभिरुचि आपके बिहार बीएड में जो है एक्स्ट्रा रखा गया है 25 नंबर का। तो आपको इस टॉपिक को अच्छा पढ़ना है। हालांकि सभी टॉपिक्स का हम तैयारी कराएंगे, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जो है ये वीडियो को आपको जो है मिल जाएगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।